मैं नहीं लिख पा रही। क्या तुम्हें प्रेरणा नहीं मिल रही है? प्रेरणा तो सिर्फ नौकरी दिला सकती है। मैं तो पहले ही हार गई और प्रेरणा तो कभी थी ही नहीं। तो फिर तुम खत्म कैसे करोगी? मुझे करना होगा। लेकिन कैसे? मेरे साहस से, मेरी ताकत से और पूरी हिम्मत के साथ करना होगा। सुनकर अच्छा लगा। और दर्द से। वेदना आविष्कार की वजह है। सच है। पौधों को पानी डालने का क्या? माफ करना, मजाक कर रही थी, तुम्हारा मूड खराब था इसलिए। वैसे फनी था। वही तो। इसीलिए तुम्हें हमसे बात करते रहना चाहिए। देखो, हम लिखने में तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे मूड तो ठीक कर सकते हैं। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। पेशा बदल रही हो? मैं कॉलेज के आखिरी साल से लिख रही हूँ। ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम लेखिका बन गई। उस वक्त मैं छोटी थी और मेरी शुरुआत थी। मैं बहुत जोशीली थी और एक दिन में 20,000 शब्द लिख लेती थी और पैसे भी कमाती थी। इतने साल लिखने के बाद मैंने काफी कुछ सीखा। लिखने का तरीका बदल दिया, साथ ही कहानियों को बताने का तरीका भी। लेकिन मैं तेज नहीं लिख सकती थी। मेरे लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था, इसलिए वो मशहूर नहीं है। चाहे मैं किसी भी विषय पर लिखती, लोगों को पसंद नहीं आता। मैं थक हार के परेशान हो गई थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा, क्यों ना एक बार मैं पापा की बात मानकर लिखना छोड़ दूं और एक अच्छी सी नौकरी कर लूं। पर तुम्हें नॉवेल्स लिखना पसंद है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरी फिक्र है। मैं लोकप्रिय नहीं हो रही थी, इसीलिए मुझे खुद पर विश्वास नहीं रहा कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अगर मैं मेरी पसंद से कुछ लिखना भी चाहूँ तो पता नहीं मेरा भाग्य उसमें मेरा साथ देगा कि नहीं। सोचती हूँ कि मुझे कभी कामयाबी मिलेगी कि नहीं। असल में मैं बहुत ही अजीब इंसान हूँ। मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें और मेरा नाम हो। मुझे भी सक्सेसफुल बनना है। कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। सही कहा। तुम पहली लेखक हो जिसे मैं जानती हूँ। मुझे लगता था तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं और तुम अमीर और आजाद रह सकती हो। तुम जो लिखती हो लोग उसे इतना पसंद करते हैं, तुम्हें खुश रहना चाहिए। बहुत ही कम लेखक हैं जो सच में ऐसा कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं हर साल कॉपीराइट्स बेचकर ऑनलाइन लेखक बहुत पैसा कमाते हैं, पर वो वही लोग हैं जो पहले से ही मशहूर हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन मैं तो बस अपने आप को। अगर तुम सच में लिख नहीं पा रही हो तो अपने रीडर से कह नहीं सकती हो कि कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं छपेगा? हाँ, मुझ जैसे लेखक हर दिन लिखेंगे तभी कुछ बात बनेगी। कुछ दिन के लिए नहीं लिखूं, सिर्फ 3 दिन ही, लोग गाली गलौज पर उतर आएंगे और पैसे भी आधे ही मिलेंगे। रीडर्स भी भाग जाएंगे। तुम कहीं जाओगे तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। फिर तुम गए। लेकिन जब तक तुम्हारी कहानी अच्छी रहेगी वो इंतजार करेंगे ना। जब तक आप अच्छा लिखेंगे, रीडर्स आपका इंतजार करते हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि अगर पढ़ने वाले 30 मिलियन हैं तो साल का 1 मिलियन तो आपको मिल ही जाएगा। जब तक मैं अच्छे से लिख रही हूँ, मेरे हिसाब से शायद ये एक बहुत ही लंबा गैप है, क्योंकि 99% लेखकों को तो इतने पैसे मिलते भी नहीं। तो जब भी कोई मुझसे मेरी नौकरी और मेरे नॉवेल्स के बारे में पूछता है तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूं। तो ऐसा होता है क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है, पता नहीं तुम्हारे काम आएगा या नहीं।
मुझे तुम जैसी लड़की पसंद है, जिसकी एक मनपसंद नौकरी हो और जो जी भर के मेहनत करती हो। तुम कहती हो कि तुम्हें पैसे और कामयाबी पसंद है। मुझे अब भी लगता है कि अगर तुमने कोई काम दिल से नहीं किया है तो तुम उसके पैसे भी नहीं लेना चाहोगी। मैं भी नहीं चाहूँगी। जो काम दिल से करते हैं उसकी खुशी ही अलग होती है ना? क्योंकि उत्साह में वो ताकत होती है। कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये सही है। लोगों को जोश पसंद है। वो उन लोगों को पसंद करते हैं जो असली रूप दिखाते हैं और बिल्कुल दिखावा नहीं करते, चाहे वो कितनी भी मुसीबतों से या मुश्किलों से गुजरे। लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन उनमें पूरे कितने होते हैं? हम आम इंसान हैं। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो हम टूटने लगते हैं और जरूरी फैसले नहीं ले पाते। ये आसान नहीं होता। दामाई, खुद को इतना भी दोष मत दो। चाहे तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं भी। ये लो, ये रोने वाली है। पहले खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये बहुत टेस्टी है। कितना टेस्टी है। नाना, आराम कर लो, मैं कल धो दूंगी। हाँ? नाना, क्या हुआ? कुछ नहीं। दामाई बंद हुई तो तुम रो रही हो? मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। नाना, हाय। क्या तुमने मेरी चादर धो दी? मैंने लॉन्ड्री में डालते हुए देखा तो साथ में ही धो दिया। थैंक यू, पर मैं खुद धुलने वाली थी। फिर मैंने देखा कि वहाँ कोई और धो रहा है तो सोचा बाद में कर लूंगी, इसीलिए वहाँ रखा था। माफ करना, तुम्हें तकलीफ हुई। अरे कोई नहीं, अच्छा हुआ वॉशिंग मशीन में ही धोना था, हाथ से नहीं। लो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। थैंक यू। ऐसे पकड़ो। ठीक है, चलो। वैसे दमाई, तुम क्या काम करती हो? मैं एक फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर या फिर डिजाइनर? देखती हो तुम हमेशा अपने कमरे में ही रहती हो, या एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमर हो? नहीं, मैं नॉवेल्स लिखती हूँ। इंटरनेट लेखक? देखो, किसी को ये बताना मत। इसमें छुपाना क्यों? ये तो बढ़िया है। पता है, जब मैं छोटी थी तो एक कॉम्पोजिशन भी नहीं लिख पाती थी। मैं जब भी कोशिश करती थी, कभी यहाँ गलती होती थी, कभी वहाँ गलती होती, और बस पूछो ही मत। मैं भी ऐसी ही थी, बस करते करते थोड़ा सा सीख गई। तुम्हारे नॉवेल्स कौन सी वेबसाइट पर है? मुझे पढ़ना है। 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山